नमस्कार। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आशा करती हूँ कि आप सभी इन 9 दिनों को अपनी आस्था और अपने मन से इसको निभाएंगे। ठीक है, सिर्फ 9 दिन ही क्यों किसी देवी की पूजा या फिर उसके लिए श्रृंगार ये सिर्फ चढ़ावा सिर्फ 9 दिन ही क्यों? हाँ, कह सकते हैं कि विशेष रूप से नवरात्रि आती है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन बाकी दिनों भी आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि वही माता वही नारी, वो बाकी के भी दिन वही हैं। मैं आज आप सभी से एक नवरात्रि पे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ कि आस्था ठीक है। मैं किसी की आस्था को कभी ठेस नहीं पहुँचाना चाहती और मेरा मानना ये है कि सभी धर्मों की जय हो, क्योंकि धर्म मनुष्य ने ही बनाया है। भगवान ने तो हमें सिर्फ इंसान बना के भेजा था इस धरती पर। वही हाथ वही पैर वही हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, किसी के अंदर कोई अलग कलर का ब्लड या फिर कुछ नहीं। तो धर्म तो इंसान ने ही बनाया है। फिर भी ये तो धर्मस्तो जया, मैं सभी धर्म की जय करती हूँ। और मैं इस नवरात्रि पर आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप अपने धर्म के साथ साथ ना अपने कर्मों पर भी ध्यान दीजिए। प्रकृति ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपका भी कर्तव्य बनता है आप भी प्रकृति के लिए कुछ करें। अपने आसपास सफाई रखें, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें। और इन 9 दिनों आप बहुत सारा चढ़ावा, फल फूल या फिर जो भी चीज़ें लाएंगे मंदिर में दान करेंगे, लोगों को प्रसाद के रूप में मिलेगा, अच्छी चीज़ है। लेकिन इन 9 दिनों ना आप अपने आसपास के छोटे जानवरों, गाय, कुत्ते, बिल्लियाँ, जो भी आपको ऐसे जीव असहाय रोड पर दिखते हैं, उनके लिए खाना, पानी, जैसे बहुत अच्छा एक मैंने बहुत जगह ये कल्चर है कि रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। ये अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अब जिन्होंने भी ये नियम बनाया हो मुझे पता नहीं, लेकिन हर एक घर से एक गाय को एक रोटी जाएगी तो कोई भी गाय ऐसे भूखी सड़कों पर नहीं घूमती नज़र आएगी, प्लास्टिक खाते या कचरा खाते। तो इन 9 दिनों आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो जानवरों को, गर्मी आ गई है, घर के बाहर कोई कंटेनर, कोई टब या बाल्टी में पानी भर के रखें। और जो भी फल फूल आप चढ़ाते हैं मंदिर में, एटलीस्ट एक फ्रूट कोई भी, अगर आप जा रहे हैं या मंदिर से आ रहे हैं, कोई गाय या फिर कोई जीव आपको दिख रहा है ऐसा भूखा, तो आप उसको दे सकते हैं। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि हम धर्म कर्म अपनों के लिए बहुत कुछ करते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं आप इतना? मन की शांति के लिए, मोक्ष के लिए, या कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है कि मैं पूजा नहीं करूँगी या फिर मैं ऐसे नहीं करूँगी तो कुछ ऐसा होगा वैसा होगा। उसी तरह आप अपने मन में ये भी ठान लीजिए कि वो जानवर या वो जीव आप पर ही निर्भर है, वो प्रकृति पर निर्भर थे जब तक ये पक्की सड़कें और ये बिल्डिंग्स और ये बाकी चीज़ें नहीं बनी थी। तो आप उनका क्षय कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आप ध्यान दीजिए इन बातों पर और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए।